12 के 12 भाव किस प्रकार काम करते हैं या इनका हमारी जीवन शैली पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, कुंडली सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको इन 12 भाव के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर 12 भाव के बारे में नहीं पता है और इसमें अगर आप ग्रहों को बिठाते हो, नक्षत्रों को बिठाते हो, तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो भाव आपकी कुंडली में किस प्रकार की प्रेडिक्शन दे रहा है या क्या किस प्रकार का फल वो दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, प्रथम भाव को समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव आपका लगन है। लगन का मतलब क्या होता है? जो जातक जन्म लेता है, लगन जन्म से ये डिसाइड हो जाता है कि उसे लगन किस राशि का या किस ग्रह का प्राप्त हो रहा है। उसमें बल, उसमें शक्तियां, उसमें बुद्धि, जो भी विकास है, किस ग्रह का नेतृत्व ज्यादा उसमें आने वाला है। ठीक है, आप जब भी पैदा होते हैं, कोई भी जातक पैदा होता है, तो जन्म कालीन के अंदर आपकी जो जन्म कुंडली बनती है, उसके लगन में जो भी नंबर पड़ता है वही आपकी क्या होती है, लगन की राशि मानी जाती है और वही आपका पूरा भविष्य क्या करती है, निर्धारित करती है। इसलिए लगन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लगन को समझते हैं तो देखो, लगन से हमारे पास क्या क्या चीज निकलती है। लगन आपके जीवन में होने वाली उन्नति, आपके स्वास्थ्य की हानि या लाभ जो भी है, या आप कितने प्रकार का लाभ कमा सकते हैं, अर्जन कर पाएंगे, या आपके ऊपर आपको भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी आयु किस प्रकार प्रभावित है, ये सारी की सारी बातें लगन के अंदर ही देखी जाती है। इसलिए कुंडली के 12 भाव में सबसे जो इंपॉर्टेंट भाव आपके लिए माना जाता है, वो क्या माना जाता है? प्रथम भाव माना जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया, प्रथम भाव की बात करते हैं। अब मनुष्य जब जन्म जन्म लेता है तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी होते हैं या ऐसी जरूरत की चीजें होती हैं जो उस मनुष्य को, जातक को मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसका विशेषकर ध्यान इस कुंडली में दिया गया है। और एक एक भाव जो इसके अंदर आप कड़ी में जुड़ता जाएगा, वो सारे के सारे भाव किसी ना किसी रिश्ते नाते को भी रिप्रेजेंट करेंगे। उस जातक के जो शारीरिक गठबंधन है या जो भी शारीरिक अवस्था है उसके बारे में भी बताएंगे, अलग अलग चीजों के बारे में, किस चीज में कितनी हानि है, किस चीज में कितने दोष है, इस सब की जानकारी आपको किससे मिलेगी? इन 12 भाव से मिलेगी। अब जो दूसरा भाव होता है वो जातक के परिवार के बारे में बताता है। जातक जिस भी घराने में जन्म लेता है, उसका परिवार किस प्रकार से होगा, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार की होगी, घर में शांति होगी, अशांति होगी, ये सारी बातें आप दूसरे भाव में देख सकते हैं। अब आप ये समझिए कि आप हमेशा चाहेंगे इस 12 के 12 भाव में कि विशेषकर कुछ भाव में आपको शांति ज्यादा चाहिए। आप ऐसे भाव में नहीं जा सकते जहां पे आपको लग रहा है कि कलेश हो रहा है, तो आप उसमें अपनी उन्नति कर सकते हैं। दूसरा भाव परिवार का होता है, यानी कि वित्त भाव का भी होता है। तो अगर जितनी शांति बनी रहेगी, जितना कलेश से दूर रहेगा परिवार, उतना ही आपका वित्त भाव आगे बढ़ता जाएगा। समझे बात को आप? तो ये आप समझना है कि दूसरा भाव जो है परिवार का, वित्त भाव का भी है। इसके अलावा आपको आपके परिवार से जो मिलने वाले संस्कार हैं, वो भी दूसरे भाव से ही देखे जाते हैं। इसका मतलब किसी जातक की कुंडली में दूसरा भाव का स्वामी बहुत अच्छा होकर बैठा है, तो उस इंसान को परिवार भी अच्छा मिला है जातक को, और दूसरा उनसे परिवार से मिलने वाले संस्कार भी उसके बहुत अच्छे हैं, जो उसके जीवन यापन में वित्त भाव को बढ़ाने का काम करेंगे। तीसरे भाव के अंदर हम बात करते हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरे भाव को साहस के रूप में देखा जाता है, यानी पराक्रम। पराक्रम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के अंदर आपकी कितनी ऊर्जा लग रही है, कितनी ऊर्जा आप लगा पा रहे हैं। आप जितनी अच्छी ऊर्जा लगा पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने कार्य को समय पर पूरा कर पाएंगे और उसका जो उचित लाभ है वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने कर्म ही ठीक से नहीं करा, मतलब साहस ही नहीं था आपके अंदर में, तो इसका मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जातक कई बड़े बड़े कार्य भी होते हैं जो छोड़ देता है, बीच में अधूरा छोड़ देता है। इसीलिए इस भाव को रुकावट की तरह भी देखते हैं। अगर ये किसी जातक का वीक है, तो ये मान के चलिए उसके कार्य में रुकावट तो आती ही होगी। अब इसके चलते हम चौथे भाव में चलते हैं। चौथा भाव केंद्र भाव भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि एक जो जातक होता है वो सबसे ज्यादा कनेक्ट जो होता है वो अपनी माता से होता है। इसलिए चौथे भाव से ही सबसे ज्यादा मनुष्य क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है। चौथा भाव माँ का है, घर का भाव है, किस प्रकार के आप घर में रह रहे हो। अगर अच्छा बैठा है तो आपको अच्छा घर देगा, अच्छे शान शौकत देगा। अगर वहीं अगर थोड़ा पीड़ित है, तो कई बार अपना घर बनाने के लिए भी जातक को पीड़ा झेलनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ जाता है। और ये सेम रिजल्ट माता के लिए भी अप्लाई होता है। अगर ग्रह पीड़ित है चौथे भाव का, तो माता को भी कई प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। इसके अलावा देखेंगे चौथे भाव से सब कुछ देख सकते हैं। गाड़ी देखना चाहते हैं, घर बंगला देखना चाहते हैं, ये सारा काम चौथे भाव से देख सकते हैं। आराम की चीजें भी कई बार चौथे भाव से ही देखी जाती है।
इसके अलावा हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम इसमें ज्ञान के बारे में सोचते हैं। जैसे प्रथम भाव क्या है, लगन है। तो लगन क्या कहता है कि ज्ञान लेने की जो आप में कैपेसिटी है, अगर लगन आपका मजबूत है तो आप ज्ञान आराम से ले सकते हैं। दूसरा भाव आपके अंदर किस चीज की बात करता है, संस्कार की बात करता है। अगर वो अच्छे हैं तो आप ज्ञान, जो भी आपका स्टार्टिंग का जो ज्ञान होता है, हमेशा कहा जाता है जो पहला ज्ञान होता है वो अपने घर से ही मिलता है। अगर वो ज्ञान अच्छा है तो बच्चे की परवरिश और शिक्षा बहुत अच्छी होगी। तीसरा भाव भी ज्ञान के क्षेत्र में ही देखा जाता है कि बच्चे की तरफ से कितना साहस लग रहा है उसे ज्ञान अर्जन करने में। चौथा भाव भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो बच्चे की शिक्षा है वो कैसे संस्थान से हो रही है, कैसे स्कूल से हो रही है, कैसे कॉलेज से हो रही है। अगर आपको देखना हो तो आप चौथे भाव को जरूर देखें। अगर चौथा भाव बलवान है तो बच्चे की शिक्षा अच्छे स्कूल कॉलेज से जरूर होगी, बच्चा पढ़ने में भी अच्छा ही होगा। पंचम भाव बुद्धि का कारक है। बुद्धि का मतलब है कितना बुद्धिमान है, इंटेलिजेंसी जो हम देखते हैं बच्चों के अंदर में, वो यहां से निकल कर आती है। आपको ज्ञान अच्छा मिला, आपका लगन मजबूत था, लेकिन अगर आपका पंचम भाव मजबूत नहीं है तो इससे क्या होगा, जो ज्ञान आ रहा है बुद्धि में वो ठीक से आप उसका इस्तेमाल जहां तक नहीं कर पाएगा। इसलिए पंचम भाव का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कुंडली में। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है। इसके अलावा किसी जातक के जीवन में जो हम उसकी संतान के बारे में देखते हैं तो वहां पे भी हमें पंचम भाव के ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। अगर पंचम भाव अच्छा है तो संतान अच्छी होती है, अगर बुरा है तो संतान में और बुद्धि में इन सब चीजों से जो रिजल्ट होते हैं उनको हमेशा खराब ही मिलते हैं। छठे भाव में आते हैं जिसको हम षष्ठम भाव भी बोलते हैं। ये बहुत जरूरी भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। क्यों? अगर आपको किसी जातक का रोजगार देखना है, जॉब देखनी है, नौकरी देखनी है, तो आपको उसके लिए षष्ठम भाव पे आना पड़ेगा। इसके अलावा यहां से रोग भी देखे जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी देखे जाते हैं, मुकदमे का भी भाव होता है। ये जीवन में चलने वाले कोर्ट कचहरी के जो काम होते हैं वो सारे आपको षष्ठम भाव से देखने को मिलते हैं। अगर षष्ठम भाव आपका मजबूत है, अच्छा है, तो आपको इन सब में अच्छे ही रिजल्ट देगा। क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा संघर्ष करवाती हैं। इसीलिए ये आपका एक तरह से त्रिक भाव भी होता है। तो त्रिक भाव, जो तीन त्रिक भाव होते हैं, छठा, आठवां और बारहवां, इनको दुख का भाव भी बोला जाता है। तो अगर ये मजबूत है तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में दुख की कमी को ही करेंगे। इसलिए यहां से अगर आपको रोजगार देखना हो तो आप षष्ठम भाव जरूर देखें। अगर बलवान है तो रोजगार, जॉब, नौकरी आराम से दे सकते हैं। सप्तम भाव पे चलते हैं। अगेन ये आपका केंद्र भाव है। सप्तम भाव को जीवन साथी के लिए देखा जाता है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज क्या है कि अगर कोई जातक बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में जो पार्टनरशिप होती है, साझेदारी का जो बिजनेस होता है, वो भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। अगर जातक का सप्तम भाव बहुत बलवान है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जातक जॉब ना करके बिजनेस करता होगा या अच्छा बिजनेस बना पाएगा आने वाले समय के अंदर। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव जो आपका होता है एक तरीके से आयु को जांचने के लिए करते हैं। अब देखिए आयु की बात क्या है यहाँ पर कि अगर अष्टम भाव का बहुत मजबूत है तो आप ये मान सकते हैं कि उसको स्वास्थ्य की हानि कम होती होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जो अतिरिक्त संघर्ष होता है जीवन का वो कम हो जाता है, क्योंकि ये भी त्रिक भाव ही है, मतलब दुख का ही भाव होता है। तो जो भी आकस्मिक दुर्घटना वगैरह जो भी होती है वो सारी चीजें भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। इसलिए जीवन में इसका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। नवम भाव की बात करते हैं। इस जन्म में आप जो भी कर्म करने वाले हैं, जो भी धर्म का कर्म करने वाले हैं, आप जो दान पुण्य करते हैं, जो भी करते हैं, उसका जो फल होता है आपको नवम भाव से ही मिलता है। क्योंकि नवम भाव आपके भाग्य में वृद्धि करता है। कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ये नवम भाव में ही होता है। आपने जितने अच्छे गुडविल वाले वर्क कर रखे हैं, अच्छे कर्म कर रखे हैं, उसमें आपका नवम भाव यानी भाग्य जो होता है वो और मजबूत हो जाता है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो कई बार आपको अतिरिक्त संघर्ष, मेहनत नहीं करनी पड़ती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। दसम भाव पिता का भाव भी होता है, साथ ही साथ कर्म का भाव भी होता है। कर्म का मतलब क्या होता है, एक जातक अपने जीवन काल में क्या कर्म करने वाला है या किस प्रकार के वो कर्म करेगा, ये सारी जानकारियां कुंडली के दसम भाव से ही प्राप्त हो जाती है। तो जिस जातक का दसम भाव बहुत मजबूत है, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कर्म क्षेत्र बहुत मजबूत होगा। अब जस्ट इसका अगला भाव अगर देखें, दसम भाव का अगला भाव देखें, एकादश भाव देखें, तो एकादश भाव ये कहता है कि आपने जो दसम भाव में कर्म किया है, अब उसमें अगर दसम भाव मजबूत है तो हो सकता है आपने कई प्रकार के कर्म किए होंगे, अत्यधिक कर्मशीलता आपके अंदर है तो आपने बहुत ज्यादा कर्म किए हो, तो आपको उसका लाभ किस प्रकार मिलेगा, वो एकादश भाव है। इसलिए कहते हैं कि दशम से ज्यादा पावरफुल कुंडली के अंदर एकादश भाव होना चाहिए। क्योंकि लाभ, अगर आप कर्म कर रहे हो तो आपको लाभ भी तो आपको लेना है ना।
तो वो लाभ आपको एकादश भाव से ही मिलता है। एकादश भाव आपके अंदर क्या है, एक तरीके से ये आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है ये उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वायरमेंट मतलब आप किन लोगों के बीच में बैठते हैं या आपकी दोस्ती मित्रता किन लोगों के बीच में है, वो भी आपके 11 भाव से ही देखा जाता है। तो जब आप कनेक्ट होते हैं पब्लिक एट लार्ज के अंदर, पब्लिक से डीलिंग करते हैं, तो आप ये मानिए कि आपको 11वां भाव कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही है और आपको रिजल्ट वहां से हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए दसम के साथ हमेशा एकादश भाव जरूर चेक करें, ये बलवान होना बहुत जरूरी है। अब द्वादश भाव क्या होता है? द्वादश भाव जो होता है आपके जीवन में, वो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। आपकी जो आपके जातक के जीवन में जो मोक्ष वाला भाव होता है, जैसे कि जीवन के अंदर आप कर्म करते हैं, उस कर्म का जो एक मोटो होता है जीवन में, यानी कि लक्ष्य होता है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, उसमें आपका 12वां भाव आपकी बहुत मदद करता है। इसमें कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर 12वां भाव अच्छा ना हो तो कई बार अस्पताल के चक्कर बहुत लग जाते हैं। इसमें भी इस वाले भाव को भी कोर्ट कचहरी में देखा जाता है, क्योंकि ये भी न्यायालय से कनेक्टेड होता है, तो आप वो भी समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को निद्रा, स्लीपिंग वगैरह का इशू है, दिक्कत है, तो उसमें भी 12 भाव ही देखा जाता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट का जुड़ा हुआ भाव तो होता ही है, जो आपको आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन मेन पर्पस क्या है, ये आपकी मोक्ष दिलाने में बड़ी मदद करता है। तो आप इन 12 के 12 भाव को जब तक आप नहीं समझेंगे डिटेल में कि 12 भाव किस प्रकार से काम करते हैं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि भाव का रिजल्ट किस प्रकार मिल सकता है। चलिए हम इसके अंदर और भी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, ये सारे भाव के अंदर में, कि इन सारे भाव से आपके कई किस प्रकार के रिलेटिव्स या जो भी आपके नाते रिश्तेदार होते हैं, उन सबको किस प्रकार देखा जा सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रथम भाव में लगन, लगन तो आप खुद ही है। अब लगन के बाद अगर देखेंगे हम, तो दूसरा भाव तो आपके परिवार का हो गया, ठीक है, परिवार का तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जो तीसरा भाव होता है वो आपके छोटे भाई बहन का होता है। इसके अलावा जो आपका एकादश भाव होता है, ये आपके बड़े भाई बहन का होता है। इसके अलावा आपने चौथा भाव जो होता है वो माँ के लिए होता है, पंचम भाव संतान का होता है, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, दसम भाव पिता का होता है। अब इसके अलावा अगर आप और रिश्ते नातों को देखना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे कुंडली में आराम से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, अभी देखिए, अगर हम बात करें फोर्थ भाव की, तो फोर्थ भाव आपका किस चीज का होता है, माता का स्थान होता है। तो अगर हम माता से चौथे भाव पे जाएं, जैसे 1 2 3 4, यानी सप्तम में आए, तो सप्तम भाव आपके नानी का भाव भी होता है। माता की अगर हम बात करें तो नानी, यानी कि वो आप सप्तम भाव से नानी को भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम पिता की तरफ जाएं, तो पिता से अगर हम चले चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4, यानी कि जो लगन होता है वो दादी का भाव भी होता है। अगर आपको दादी देखनी है कुंडली में, तो आप लगन भाव को देख सकते हैं, अगर वो स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आप समझ सकते हैं दादी का भाव जो है वो स्ट्रांग है। अब इसके बाद देखिए जरा, अब हम इनके दसम भाव पे चलते हैं। जैसे माता है, तो अगर माता के दसम भाव पे चले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि लगन। तो लगन जो होता है वो किस चीज का होता है, नाना का भी होता है, नाना का भाव भी हो गया, ठीक है, क्योंकि दसम है। माता से दसम यानी कि माता के पिता, तो नाना का भाव हो गया। ऐसे ही अगर हम पिता पे चलते हैं, पिता के भी निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो सप्तम भाव है वो आपके दादाजी का भाव भी होता है। तो आप दादाजी को सप्तम भाव से देख सकते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो हमें देखने में पता लग रहा है कुंडली के अंदर कि आप सभी जितने भी रिश्तेदार नातेदार होते हैं, आप उन सबको कुंडली के अंदर जान सकते हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ जातकों के पास डेट ऑफ बर्थ होती है, टाइम नहीं होता, या कई बार तो जातकों के पास उनका जन्म समय या जन्म तिथि भी ठीक से नहीं होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नातेदार होते हैं उनको कुंडली के अंदर उनके ग्रह के हिसाब से भी देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में उनके ऊपर किस ग्रह का ज्यादा असर है, तो उससे आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।